वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर व्लॉग, अनदर ट्रिप। और इस बार हमें आया है बड़ी मालकिन से बुलावा, तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं अपनी इस ट्रिप के लिए। तो बस हर बार की तरह मेरा एक ही रोना है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तो चलो देखते हैं कि मैं क्या पैक करने वाली हूँ अपनी इस ट्रिप पे, क्योंकि ट्रिप से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे पैकिंग की ही रहती है। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसी हो रही है मेरी रूम की हालत, और यहाँ माय पोकीमैन, ये हूँ मैं। और अब करनी है मेरे को पैकिंग। सबसे पहले हो जाए थोड़ी सी अनबॉक्सिंग, क्योंकि पतिदेव जी से तो रहा ही नहीं गया बिना पार्सल खोले। तो इसमें है मेरा बहुत ही क्यूट सा नाइट सूट, एंड आई स्वेयर ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था। इसका कलर भी एकदम मस्त है, और सबसे अच्छी बात है जैसा हमने पिक में देखा था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। अभी तो देखते ही मुझे प्यार हो गया, बाकी जब मैं पहनूंगी तो डेफिनेटली अपने मिनी व्लॉग्स में डालूंगी। वैसे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, अगर आपको भी पसंद आ गया हो तो चेक कर लेना। और हबी जी ने मंगवाई है अपने लिए एक नेक चेन। मेकअप 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 और बस मेकअप। जाना हम लोग को 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए मैक्सिमम, मगर मेकअप देखो 5 किलो मेकअप। मेकअप से ही वेट 6 किलो हो जाएगा बैग का। अरे 1 दिन में इतनी लिपस्टिक लगा लोगी क्या? नहीं, बस हो गया। This is the last. अरे यार, मैंने तो बताया ही नहीं। Scrunchies, you know scrunchies. No, I don't want it. और मुझे काफ़ी दिन से मेहंदी लगाने का भी बहुत मन कर रहा था, तो यहाँ मैं शुरू हूँ, अपनी कुछ कलाकारी कर रही हूँ मैं अपने हाथ में। और हबी जी तो सोने चले गए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन भी पकड़नी है। वैसे ये कलाकारी क्या कहलाता है? The next day. और पता ही नहीं चला कब वो 2 घंटे की छोटी सी नींद सुबह में बदल गई, और तब तक ट्रेन पकड़ने का टाइम भी आ गया था। तो बस क्या था, जल्दी जल्दी रेडी शेडी हुए, बैग्स उठाए और सीधा स्टेशन के लिए निकल पड़े। चलो। और स्टेशन पहुंचते ही देखा हमारी ट्रेन तो हमारा ही वेट कर रही थी। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं बड़ी मालकिन से मिलने, यानी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। फटाफट से लगेज लगाया, अपनी सीट्स ली, और ये है वंदे भारत एक्सप्रेस जो न्यू दिल्ली से डायरेक्ट कटरा तक चलती है। और फिर हबी जी तो लग गए अपने न्यूज़पेपर में। बाय द वे, ये वंदे भारत ना मॉर्निंग में 6 बजे न्यू दिल्ली से डिपार्ट होती है और अराउंड 2 बजे कटरा पहुंचा देती है। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें ब्रेकफास्ट भी मिल गया, और सुबह की चाय ना हो ये कैसे हो सकता है। और ब्रेकफास्ट में था इतनी सारी वैरायटीज़, क्योंकि भाई वंदे भारत में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं।
तो सबसे पहले था उपमा, फिर था कटलेट, दही, सैंडविच और मफ़िन्स। तो पेट भी फुल और जर्नी तो एकदम मस्त। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा विंडो व्यू एंजॉय किया और बीच-बीच में हम दोनों ने पावर नैप्स भी ले लिए। ट्रैवल में थोड़ी नींद तो बनती है बॉस। और बस देखते ही देखते हम पहुंच गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा। लेकिन कटरा पहुंचते ही हमारे साथ हो गई एक छोटी सी प्रॉब्लम। दोनों के ही मोबाइल में ना नेटवर्क ही गायब था, क्योंकि यहाँ जनरली पोस्ट पेड या लोकल सिम ही प्रॉपरली वर्क करता है। तो स्टेशन के बाहर निकलते ही हबी जी ने एक लोकल सिम कार्ड ले लिया और फिर हमारा नेटवर्क वाला जुगाड़ भी हो गया। उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि असली एडवेंचर तो अब शुरू है। और रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े RFID कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि इसके बिना वैष्णो देवी यात्रा स्टार्ट ही नहीं होती। 50 रुपये पर पर्सन प्लस आधार कार्ड लगता है और ये आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास रजिस्ट्रेशन काउंटर से बन जाता है। A few moments later. होटल वापस आके हम हुए फ्रेशन अप, नहाया धोया माता रानी की यात्रा स्टार्ट करने के लिए। वी आर रेडी और RFID कार्ड भी हमने इशू करवा एंड आर यू एक्साइटेड? बोल साचे दरबार की जय चले। जय माता दी। फिर हम पहुंचे बाण गंगा मुख्य द्वार पर, जहां से हमको अपनी यात्रा स्टार्ट करनी थी। क्योंकि हमने यात्रा रात में स्टार्ट की थी, इसीलिए चेक इन में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आप अपनी यात्रा ताराकोटी मार्ग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पर वो रूट बंद था। और यात्रा स्टार्ट करते ही हमें दिखा ये बोर्ड, जिसमें सारी सर्विसेज के प्राइस मेंशन थे, जैसे कि पालकी और पिट्ठू के प्राइसेस। और पूरे रास्ते आपको काफ़ी सारी खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। चलते चलते हम पहुंच ही गए अपने फर्स्ट स्टॉप पे, चरण पादुका। मान्यता है कि जब माता रानी भैरवनाथ से बचकर जा रही थी, तब उन्होंने यहाँ रुककर पीछे मुड़कर देखा था और इसी वजह से एक चट्टान पर उनके पद चिन्ह रह गए।
बताओ दीदी, कितना पहुँचे? अभी हम लोग 3 किलोमीटर बाकी है और कहाँ के तुम्हारी लिए? पहुंचने के लिए तुम्हारे के लिए। फिर 3 किलोमीटर। कितना चल रही? हाँ, कितना आ गए हम लोग? हम लोग 3 किलोमीटर आ गए। बस 3 किलोमीटर है। हाँ, 3 किलोमीटर मतलब खराब हो गई। और कैसा लग रहा है रास्ता? रास्ता बहुत अच्छा तो है, लेकिन सामने देख के भाई बताओ रास्ता। रास्ता अच्छा है, लेकिन अब क्या करें, जो लेफ्ट से रोज टहलते हैं ना, उनके लिए नहीं है। तो बस बोलो जय माता दी। जय माता दी। और देखो बीकानेर वाला भी आगे। और कुछ टाइम चलने के बाद हम पहुंच गए अर्धकुंवारी, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता रानी ने यहाँ 9 महीने तपस्या की थी। यहाँ से हमने आगे की जर्नी के लिए नया रूट लिया। अर्धकुंवारी से आप वैन सर्विस प्री बुक भी कर सकते हैं, जिसे श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया जा सकता है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्धकुंवारी से भवन तक का रास्ता 7 किलोमीटर तक का है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पूरे रास्ते आपको लंगर सुविधा, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल शॉप, विश्राम गृह और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज भी मिलती रहेंगी। और यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, कि पूरे रास्ते श्रद्धालुओं का मनोबल बढ़ाने के लिए माता रानी के प्यारे प्यारे भजन चलते रहते हैं। हम अभी पूरा नहीं पहुँचे हैं भवन तक, लेकिन अभी भवन 3 किलोमीटर और बाकी है और टाइम हो रहा है 5:17। और आप यहाँ का मौसम देखिए ज़रा। थकान तो बहुत हुई है, लेकिन अब जो हमें दिखा है उसके बाद तो मतलब सारी थकान कमी लग रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और फाइनली हमें दिख ही गया बड़ी मालकिन का घर। देखो कितना प्यारा है ना। तो चलो फटाफट से चलते हैं अब बड़ी मालकिन से मिलने।
जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है, जो आप श्राइन बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए भवन। हमें लगा था कि अर्ली मॉर्निंग में शायद भीड़ कम होगी, लेकिन आप खुद ही देख सकते हो यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। यहाँ आपको कैंटीन, रेस्टोरेंट और वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ लगेज के लिए लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो हमने लिया था स्मार्ट लॉकर, जो लॉकर साइज़ के अकॉर्डिंग अराउंड 50 से 150 रुपीज़ के रेंज में मिल जाता है। अब बस सामान लॉकर में रखा और हम रेडी थे माता रानी के दर्शन के लिए। अप्रॉक्सीमेट 3.5 आवर की वेटिंग के बाद फाइनली माता रानी के दर्शन हो ही गए। आप किसी भी सीजन में वैष्णो देवी आइए, यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती है, लेकिन दर्शन के बाद सारी थकान भी दूर हो जाती है। आप भी माता रानी के दर्शन कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दर्शन के बाद हम काफ़ी थक गए थे और अभी भैरवनाथ जी के दर्शन भी बाकी थे, तो पहले करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। हमने चूज़ किया हल्दीराम और यहीं पे अभी जी ने लिया है दाल चावल विथ लेमन शिकंजी और मैंने लिया है राजमा राइस विथ आम पन्ना। सुकून वाला कंफर्ट फूड। थोड़ी एनर्जी रिचार्ज करके हम निकल पड़े भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ जी के दर्शन के बाद ही आपकी वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट होती है। तो रोपवे की टिकट हमने पहले से ही बुक कर रखी थी, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फाइनली भैरवनाथ जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और बस हम लोग की वापसी स्टार्ट हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 4:15। तो आप कुछ करना चाहेंगी वापसी में? देखते हैं हम रिटर्न कब तक पहुंच जाते हैं होटल। और वापस लौटते समय हमें रास्ते में ही दिखे कुछ हिरन। मैंने सुना है कि यात्रा में हिरन दिखना बहुत शुभ माना जाता है और ये माता रानी का आशीर्वाद होता है, जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो जाती है। ओवरऑल वैष्णो देवी की चढ़ाई करके वापस होटल आने में हमें अराउंड 11 घंटे लग गए। थकान बहुत थी, लेकिन दिल में एक अलग ही सुकून था
और आप अपनी वैष्णो देवी यात्रा कब प्लान कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं एंड डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।